गुरुजी, गंगा को पाप मोचनी कहा गया है, तो इसमें स्नान करने की विधि क्या है जिससे पापों का नाश हो जाए? जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं तो कहे कि पाप कटते हैं, पाप धुलते हैं। हाँ, निश्चित बात है, लेकिन स्नान करना, आज जो स्नान कर रहे हैं लोग, वो अधिक से अधिक अपना मैला धोते हैं। तो निश्चित ये बात नहीं होना चाहिए, बल्कि गंगा में स्नान हम कर रहे हैं तो उसमें जप तप साधना भी है। आप अगर गंगा जी के तट पर अगर गए हैं तो पहले तो प्रणाम करिए, क्षमा मांगिए गंगा माँ से, क्योंकि हम उनके अंदर प्रवेश करके स्नान करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हमने एक बुड़की मारी, एकदम कपड़े बदले, चले गए, गंगा स्नान हो गया। नहीं नहीं, गंगा स्नान के बाद तो वहाँ से जुड़े ही नहीं। हम घाट पर हमने एक भी मिनट नहीं दिया, उनको ध्यान भी नहीं किया, तो कैसे आप मान लेंगे? नहीं नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, उनसे सीधे सीधे जुड़ना है। वो जीवन है साक्षात। को आप किस रूप में ले रहे हैं? जल को, जल को क्या आप नकारात्मकता में ले रहे हैं, जड़ता में ले रहे? नहीं 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 नहीं, ये साक्षात जीवन है, जल तत्व है, तो वही आपके अंदर भी है। तो उससे आप सीधे सीधे जुड़िए, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए। प्रार्थना करने के बाद स्नान करिए, फिर बैठ करके ध्यान, गायत्री साधना, उपासना करिए। उससे आपके पापों का समन होगा, मोक्ष होगा और पाप आपके कटेंगे। ये इसकी सही विधि है। ये नहीं है कि सीधे सीधे जाके और जल्दी जल्दी स्नान कर लिया और जल्दी जल्दी हम निकल आए। नहीं नहीं नहीं, वो जल्दीबाजी तो वहाँ बिल्कुल करना ही नहीं है। बिल्कुल शांत रहना है। चाहे जल तत्व है वो शांत रहता है, से आपका अंतःकरण भी शांत होना चाहिए। फिर आप स्नान करें, उसके बाद ध्यान साधना करें, उसका फल भी मिलता है। तो एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जास्तक्षो सूर्यो अजायता। तो उस मंत्र में जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो सीधे सीधे वो तत्व चंद्रमा में भी है। मन का जो कारक है चंद्रमा है, और वही तत्व हमारा सीधे सीधे जल से भी जुड़ता है। मानसिक जो हमारी किरणें उत्पन्न होती हैं, जो हमारी चेतना में जो भी चीज़ का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका सीधा सीधा संबंध जल तत्व से जुड़ना लगता है। तो उस समय हमारे मन विचारों में विकार नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की और कोई बातें नहीं आना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा ध्यान जुड़ेगा, हम जाप करेंगे, वैसे वैसे हमारे जो पाप हैं, जो अंदर विचारों में बहुत ज़्यादा मैला है, मैलापन है, अंदर से हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं और अंदर से तमाम प्रकार की पीड़ाएं हैं, तो निश्चित है गलत विचार निरंतर आते ही रहते हैं। वो सारी निगेटिविटी, वो सारी नकारात्मकता दूर होती जाएगी। यही विधि है स्नान करने की गंगा जी में। जय श्री सीताराम।